हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो साथियों, आप सभी से मैं कुछ टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और वो टॉपिक है मेरा सीटेट का। क्योंकि जिनका मेरे भाई-बहन जो हैं, छोटे हैं हमसे, जो सीटेट करना चाह रहे हैं, कुछ पहली बार सीटेट देंगे और कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा। तो मैं यहीं पे बात करने वाली हूँ कि सीटेट का पेपर हम किस प्रकार उसकी तैयारी करें, जो हमारा क्वालीफाई भी हो जाए और हमारे नंबर भी अच्छे आएँ। तो साथियों मैं बता दूं कि मैंने सीटेट का पेपर जो है 3 बार दिया, 2022 में और 2023-24। वो पेपर हमारा जो है क्वालीफाई हमारा तीनों बार हुआ, लेकिन 24 वाला पेपर टफ था। लेकिन उसमें उसके बजाय मेरे नंबर उसमें अच्छे आए। तो मेरा अनुभव क्या रहा, मैं आप सभी से यही साझा करने जा रही हूँ। तो मैं बता दूं कि मैंने पहले जो स्टडी की, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों की बात मैं करूँगी। तो मैंने पीवाईक्यू पढ़े और मैं जो मुझे ज़रूरी लगता था वो मैं लिखती भी थी। और मैं सीटेट की मैंने कोचिंग कहीं नहीं ली थी, मैं यूट्यूब से क्लासेस करके उसका पेपर दिया था। और एक साथियों बात और बता दूं, 2022 में मैंने टेट भी दिया था, वो भी मेरा क्वालीफाई हो गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि टेट का तो हम पढ़ ही रहे थे और टेट की भी वैकेंसी निकली थी, सीटेट की भी निकली थी। तो मैंने सोचा कि टेट तो हम पढ़ रहे हैं, बाकी सीटेट की जो है वो मैं यूट्यूब से कर लूँगी। तो उधर मेरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया था और इधर का जो रहा था, तो पीवाईक्यू से मैंने जो नहीं था तो सेकेंडरी का, तो मैंने वही दिया और मैंने बस अच्छे से रिवीजन किया, पीवाईक्यू पढ़े, किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं, यही सब पढ़ के मैंने क्वालीफाई तो कर लिया। लेकिन नंबर उतने अच्छे नहीं आए। क्वालीफाई था, लेकिन जब सर बोलते थे कि जिसको सीटेट पढ़ना है, क्वालीफाई करना है, अगर नंबर अच्छे लाने हैं तो एनसीईआरटी की बुक आप ज़रूर पढ़िए। लेकिन था क्या साथियों कि घर में काम है, होते हैं तो पढ़ना होता है, इतना टाइम नहीं मिलता था। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हमारे नंबर नहीं अच्छे आए। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं परीक्षा दूंगी। तो मैंने जब 2024 की परीक्षा दी थी, जुलाई सीटेट की, तो मैंने पीवाईक्यू सर जो पढ़ा रहे थे यूट्यूब पे वो मैंने उनसे तैयारी की। और वो मैं क्या करती थी, जो मेरे मुझे याद हो जाते थे, समझ में आ जाते थे, तो वो तो मैं नहीं लिखती थी। और जो मेरे समझ में नहीं आते थे या मुझे लगता था ये टफ है, थोड़ा मैं भूल जाऊंगी, और एक बार में कोई चीज़ें याद हमको हो ही नहीं सकती। ये हाँ, बहुत लोग माइंडेड होते हैं तो उनको याद हो जाती होंगी, लेकिन 2-3 बार रिवीजन करने से ही हमको याद पूरी तरीके से याद होता है। तो मैं क्या करती थी कि जो सर पढ़ाते थे वो मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों नोट करती थी कॉपी में। और उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे एनसीईआरटी बुक भी पढ़नी है। तो मैंने ऐप डाउनलोड किया, मैंने बुक नहीं ली थी, मैंने फ़ोन में ही ऐप डाउनलोड किया और उसी से मैंने बुकें पढ़ी। उसके बाद मुझे समझ में आया कि जो सर कह रहे थे वो सही कह रहे थे, क्योंकि उनको अनुभव होता है, इसीलिए वो बोलते हैं कि आप इतना इतना करिए तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। और साथियों बता दूं कि जो पहले से पेपर जो पहले सीटेट का होता था वो इतना टफ नहीं था, इतना लेंथी नहीं था। लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन और गहराई से पूछे जा रहे हैं। अगर आप सोचें कि केवल मैं पीवाईक्यू पढ़ के क्वालीफाई हो जाएगा तो शायद हो जाए, लेकिन उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। तो हमारा तो यही अनुभव है कि आप अगर कोचिंग लेना चाहें तो ठीक है, नहीं ले रहे हैं कोई बात नहीं, यूट्यूब पे बहुत फ्री क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब से आप पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़िए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि सीटेट करना अनिवार्य है या नहीं है। तो देखो साथियों, सीटेट हर जगह मांग रहे हैं और अभी टीजीटी एलटी में तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अभी एनवीएस और केवीएस की वैकेंसी आई है तो उसमें भी सीटेट कहा है कि सीटेट क्वालीफाई हो। तो सीटेट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और पेपर का पैटर्न कब बदल जाए, कब कहाँ क्या मांग लें सीटेट, किस इसमें कहाँ पे ये लागू कर दें, मांग लें, तो हमको कोई पता नहीं रहता है। तो हमारा अगर हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमारा अनुभव तो यही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जिन साथियों का सीटेट नहीं हुआ है वो फॉर्म डालें और अच्छे से स्टडी करिए। जितना मैं बता रही हूँ आप उतना करेंगे, पीवाईक्यू पढ़िए और एनसीईआरटी बुक पढ़िए, अच्छे से आपका क्वालीफाई हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आते हैं वो एक कॉपी लीजिए, उस पर लिखिए, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमको ये चीज़ नहीं समझ में आई है और हमको लिखना ना पड़े, हमको याद हो जाएगा, तो एक बार में चीज़ें नहीं याद होती हैं। बहुत से लोग होते होंगे माइंडेड, उनको याद हो जाती हैं, लेकिन साथियों हमें नहीं याद होती हैं। तो हम तो लिखते थे और हम आज भी लिखते हैं, क्योंकि हम लिखने में विश्वास करते हैं। क्योंकि हमारे पास जब लिखी चीज़ें होती हैं तो हम उनको दोबारा तिबारा जितनी बार हमको नहीं समझ में आए हम रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं अपने भाई बहन जो हमसे छोटे हैं उनसे मैं यही बोलूँगी कि आप लोग पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, पीवाईक्यू पढ़िए, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़िए, जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उन पर विश्वास करिए। आप अगर इतना कर ले जाएंगे तो आपका क्वालीफाई हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा बस। और आपके अगर कोई और सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करूँगी। और
आप सभी को मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।